और नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पे चल रहा है। इसी मेले से विकास होने वाला है क्या? नहीं, मेले से जो हमारे ऐसे बंधु हैं जिनके अंदर कोई ना कोई हुनर है, वो अपने हुनर के माध्यम से, कौशल के माध्यम से वो अपने जो भी वस्तु बनाते हैं उसको एक मेला में ऐसा स्थान देते हैं हमारी सरकार के माध्यम से कि उनको एक बाजार मिले, मार्केट मिले। इस समय में देश के बाकी स्थानों पर भी इसको लगाया चलाया जाएगा। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला जो कदम उठाया था वो दिव्यांगजनों को दिव्यांगता शब्द से सम्मानित करने का, जिससे उनके अंदर एक आत्मगौरव का भाव, स्वाभिमान का भाव आया और दिव्यांगजनों के अंदर ये भाव आया। उन्होंने आदरणीय पंतप्रधान जी ने कि ये दिव्यांगजन हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं, उनकी प्रतिभा को पहचान कर देश के नवनिर्माण में, देश के विकास में उनका योगदान जोड़ने के लिए पहल को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और हम देखते हैं, अभी हमारे साथी राज्य मंत्री जी बोल रहे थे कि हर ओलंपिक गेमों के बाद दिव्यांगजनों के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। रियो का पैरा ओलंपिक आयोजन हुआ। उस रियो के पहला ओलंपिक खेलों में हमारे देश के मात्र 19 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए और 4 मेडल जीत के आए। फिर उसके बाद 4 साल के बाद जब टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और ओलंपिक खेलों के आयोजन के बाद पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, तो हमारे देश के 54 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए और 19 मेडल जीत के आए। इस बार पेरिस में जब पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, दिव्यांग ओलंपिक खेलों के बाद जब पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, तब हमारे देश से 84 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए। और बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर जिस तरह से राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचे हैं और इंडिया गेट में दिव्य काल मेला लगभग काफी देर से चल रहा है और आज ही इनका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और तमाम दीगर लोग यहाँ पहुंचे थे अलग अलग जगहों से। और फिर आपकी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ के सांसद इस वक्त में नजर आ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मेले को लेकर के और क्या कुछ देश को और खासतौर से दिल्ली वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? हमारी सरकार ने दिव्य कला मेला का जो आयोजन किया है और ऐसे हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है, जिन लोगों के अंदर एक हुनर है, स्किल है, उस स्किल के माध्यम से वो कोई ना कोई कार्य करके अपने आर्थिक स्थिति से सशक्त बने और इस देश को विश्वगुरु बनाने में जो मोदी जी का विजन है, हम सबका विजन है, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। कब से ये प्रोग्राम चल रहा है, जरा ये बता दीजिए। ये प्रोग्राम हमारे सरकार के आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योजना को लॉन्च किया है, शुरू किया है और नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पे चल रहा है। इसी मेले से विकास होने वाला है क्या? नहीं, मेले से जो हमारे ऐसे बंधु हैं जिनके अंदर कोई ना कोई हुनर है, वो अपने हुनर के माध्यम से, कौशल के माध्यम से वो अपने जो भी वस्तु बनाते हैं उसको एक मेला में ऐसा स्थान देते हैं हमारी सरकार के माध्यम से कि उनको एक बाजार मिले, मार्केट मिले। देश को क्या और फायदा होने वाला है आपकी सरकार से और आपके इस मेले से, ये और बता दीजिए। देश को ही नहीं, दुनिया को फायदा हो रहा है। आप अभी देश के बताइए। देखा होगा कि कोविड महामारी के समय जब दुनिया के अनेक देशों को कोई सूझ नहीं रहा था, उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोविड वैक्सीन बनाया और दुनिया के लोगों को सहयोग प्रदान। काफी लोग मरे भी हैं उस कोविड से, अगर बात नहीं, महामारी था और महामारी में इस भारत जैसे जो महान देश है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति कहे या यहाँ की जो परिस्थिति कहे, उसके अनुसार नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। चलिए, और अच्छा काम उम्मीद करेंगे आगे भी। निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा। चलिए, जय हिंद साथी। उस वक्त मेयर मान साहब भी राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचे हैं और लगभग यहाँ एक प्रोग्राम जारी है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सूरज निकल रहा था और सूरज निकलने के वक्त में एक प्रोग्राम शुरू हुआ है और लगभग अब शाम ढल चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक प्रोग्राम यहाँ एक ऐसा है, एक मेला लगा रहा है। आपकी स्क्रीन पर पीछे की अगर आप साइड देखेंगे तो लगभग भीड़ की एक माहौल नजर आ रहा होगा और उसके साथ साथ एक शॉपें और दुकानें लगी हुई हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ इंडिया गेट के पास एक प्रोग्राम और एक मेला लगाया गया है, जिस मेले के अंदर लगभग उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र हो या अलग अलग जगहों से, यहाँ अलग अलग सूबों से यहाँ लोग आए हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें यहाँ दिव्य मेला एक लगाया गया है, जो एक दिव्य जो लोग होते हैं, जो
अलग अलग जगहों पर नहीं जा पाते, उनके लिए स्पेशली यहाँ एक प्रोग्राम और एक यहाँ पर एक मेला लगाया गया है, जिसके लिए पूरी जानकारी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारी एक मैडम सविता जी जुड़ने जा रही है, उनसे पहले सर जुड़ने जा रहे हैं। सर नाम बताइए, जरा परिचय दीजिए, क्या कुछ यहाँ हो रहा है? डॉक्टर प्रद्युमन कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जन। आज दिव्य कला मेला का आज शुभारंभ माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी और राज्य मंत्री राम अठावले जी, BL वर्मा जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। और यहाँ पर पूरे देश से दिव्यांग लोग आए हैं और अपना स्टॉल लगाए हैं, जिस पर दिल्ली की जनता और जो बाहर से आए हैं भारत के कोने कोने से, वो ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। इससे दिव्यांगों के अंदर एक उत्साह है और उनको एक प्रोत्साहन मिल रहा है, साथ साथ उनका एक रोजगार का सृजन हो रहा है। पहले हमारे दिव्यांग भाई जो थे वो विकलांग बोले जाते थे, लेकिन 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो इनको दिव्यांग बोलने का एक संदेश गया पूरे वर्ल्ड में। इनके अंदर दिव्य आत्मा का वास होता है, इसीलिए इनको दिव्यांग बोलते हैं। और इनकी जो दिव्य अनुभव है या दिव्य ज्ञान है, उसका आज पूरा देखने का ये मेला में हम लोगों का शुभ अवसर मिला। और आज इनके जो दिव्य मेला कब से लग रहा है और कब तक लगेगा? ये शुभारंभ है, 22 तारीख का समापन होगा और 22 तारीख के हमारे ये दिव्यांग लोग हैं वो डांस परफॉर्मेंस करेंगे, इंटरटेनमेंट होगा और ये पूरा मेला इंजॉय पूर्ण है। अब दिव्यांग ये किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति में नहीं है। आज का ये भारत मजबूत भारत है, आज का भारत समर्थ भारत है, समर्थवान भारत है। हमारे दिव्यांग भाई जो 2047 तक विकसित भारत बनना है, उसमें इनकी बहुत अहम भूमिका है। और दिव्यांगों में आज इतना उत्साह देखने को मिला, देख के नहीं प्रतीत होता है कि वो दिव्यांग है। मेरे साथ में सविता मैडम, माफ कीजिएगा, अनीता मैडम जो जा रही है। लगभग इनके थ्रू काफी पत्रकार लोगों को बुलाया, लगभग काफी पत्रकार बंधुओं को इनके थ्रू यहाँ बुलाया गया और ये अच्छा मैसेज और पूरी जानकारी जो कुछ देंगी वो जाहिर है यही दे पाएंगी। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर है। क्या मैसेज पूरे दिल्ली वालों को खासतौर से देंगी? और ये मेला का मतलब सर ने बताया, लेकिन आप भी अपनी वर्डों के जरिए बताइए कौन कौन यहाँ आए और किस किस का फायदा यहाँ होने वाला है। देखिए, जो दिव्यांग शब्द है यानी दिव्य अंग, और ये दिव्यांगों के अंदर है और उस अंगों के द्वारा वो कितनी बड़ा हुनर और कला का प्रदर्शन कर सकते हैं और कर रहे हैं, इसी को साबित करने के लिए ही ये प्रोग्राम लगातार हमारा मंत्रालय, हमारे मोदी जी, डॉक्टर वीरेंद्र, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, सारे मंत्रालय, NHDC, ये सभी के सभी लोग इस दिव्यांगों को उनके हुनर के प्रमोशन के लिए ये जो है प्रोग्राम दिव्य कला मेला लगा है दिल्ली में। ये लगातार हर महीने लग रहा है और इसमें जो इसके बाद आखिर में दिव्य कला शक्ति भी एक प्रोग्राम है, जिसमें दिव्यांगों के जो हुनर है, कल्चरल हुनर, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, ये सभी जो हुनर है दिव्यांगों के अंदर जो है, वो अपना यहाँ पे 22 तारीख को आप सभी लोग आमंत्रित है कि दिव्यांगों की कला और हुनर को यहाँ पे आप देखें। आप दांतों तले उंगली चबा लेंगे, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि क्या ये दिव्यांग ऐसा कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल, दिव्यांगों के लिए यहाँ मेला सजाया गया है, क्या वो दिव्यांग ही लोग आएंगे या फिर कोई भी कहीं से भी कैसे भी? नहीं, जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिजन हैं वो दिव्यांग हैं और जो मेले में लेने वाले और देखने वाले हैं ये पूरे हिंदुस्तान से निशुल्क है, फ्री है, कोई भी आ सकता है। बड़े बड़ी जगह से, एम्बेसी से, मंत्रालय से सारे बड़े बड़े लोग आते हैं और यहाँ के दिव्यांगों से सामान खरीद के उनके हुनर को प्रोत्साहन देते हैं। किसी तरह की कोई पासिस की वगैरह जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक और खास बात आपको बताएं, हमारी जो माँ शक्ति संस्था, उसका जो MS चैनल और के थ्रू ये जो सभी मीडिया कर्मियों को इसलिए बुलाया गया है कि जो दिव्यांग लोगों की जो कला का जिस तरीके से मीडिया उसको हर व्यक्ति तक पहुंचा सकती है, उसी के लिए आप सभी को आमंत्रित किया, जो कि आप लोग कर रहे हैं। अब हर व्यक्ति, हर सबको पता लगेगा कि दिव्यांग लोग कितना नॉर्मल साधारण व्यक्तियों के बराबर और उनसे भी बहुत किसी किसी क्षेत्र में उनसे भी बहुत आगे काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो सहायक उपकरण दिव्यांगों को मिलते
मिलते हैं, आज यहाँ पर वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यहाँ पर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री और एलिम्को के सहयोग से यहाँ पर आज 2 दिव्यांगों को सुबह ही सुबह वो लोग आए थे, उनको उम्मीद भी नहीं थी, उन्होंने अपने कागज दिखाए, दिव्यांग प्रमाण पत्र दिखाया, यूडीआईडी कार्ड दिखाया, आधार कार्ड दिखाया, और उनको पिछले 5 सालों में ये उपकरण नहीं मिला था, तो तुरंत सुबह ही मॉर्निंग में उनका रजिस्ट्रेशन किया और मॉर्निंग में ही आज मंत्री जी ने अपने हाथों से उनको उपकरण दे दिया। कितने दिन तक चलने वाला है मेला? ये मेला 22 तारीख तक चलेगा, 22 दिसंबर। और मैं आपको ये भी बताना, एक बहुत खास बात बताना चाहूंगी कि मंत्रालय की तरफ से हमारी संस्था माँ शक्ति ने भी एक माँ शक्ति आसरा ले रखा है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो दिव्यांग है या जो 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, उसको निःशुल्क सहायक उपकरण मिलेंगे। इस मेले में मैं आपके चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति को आमंत्रित कर रही हूँ कि कृपया इस मेले में आए और इस मेले में आके दिव्यांगों की हुनर्स को देखें, पहचाने, और यहाँ पर आने वाले जितने भी परचेजर हैं उनके लिए भी इनाम होता है। यानी कि जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं उसकी पर्ची मिलेगी और पर्ची को आप ड्रॉप इन बॉक्स में जमा कर दीजिएगा और डेली कूपन्स में निकलते हैं और आपको बहुत बड़े अमाउंट का प्राइज भी मिल सकता है। इसी मतलब आप सामान भी खरीद रहे हैं दिव्यांगों के द्वारा और आपको इनाम भी मिल सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए यहाँ पर, आपको जितने भी बुजुर्ग होंगे या जितने भी दिव्यांग होंगे यहाँ आके रजिस्ट्रेशन कराएं और उनको निःशुल्क सहायक उपकरण उनको बहुत जल्दी से जल्दी, हो सकता है कि 22 तारीख तक भी उनको वो उपकरण का वितरण हो जाए यहाँ पे। तो ज्यादा से सर, ये जो दिव्यांग ऑन्टरप्रेन्योर है उनकी एम्पावरमेंट करने के लिए ये जो दिव्य कला मेला आयोजन किया गया, दिव्य कला मेलों की शुरुआत दिसंबर 2022 से कर्तव्य पथ के इसी स्थान से पहली बार दिल्ली से की गई थी। उसके बाद से देश के विभिन्न अंचलों में 21 दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जा चुका है। ये 22वां आयोजन है। इन दिव्य कला मेलों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे दिव्यांगजन जो अपने गांव में रहते थे या शहर की किसी ऐसी बस्ती में रहते थे, अलग अलग तरह की चीज़ों को बनाते थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता था कि हम इनको कैसे इनके लिए विक्रय करें। दिव्य कला मेलों से जहाँ दिव्यांगजनों के लिए उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं, चाहे वो कपड़े की हों, मिट्टी के खिलौने हों, लकड़ी के खिलौने हों, बांस के हों, कैन के हों, फर्नीचर हों, तरह तरह के सामान जो उनके द्वारा बनाए जाते हैं, उनको बिक्री के लिए एक तो प्लेटफार्म उपलब्ध हो रहे हैं, साथ ही साथ उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण भी हो रहा है। सरकार किस रूप में उनकी मदद कर रही है? जैसे लोन की व्यवस्था, उनको पैसे कैसे मिलते हैं या सस्ते ब्याज दर पे लोन जो, ताकि वो अचीव कर सके आगे चल के? केवल दिव्य कला मेलों की दृष्टि से ही नहीं, सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है दिव्यांगजनों के लिए। दिव्यांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, विदेश तक की पढ़ाई के लिए तो उसके लिए भी मतलब सहायता दी जाती है। जहां शिक्षा के लिए दिया जाता है, वहीं कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण देकर उनको दिव्यांगता वित्त विकास निगम से कम ब्याज की दर पर लोन भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपने काम को और भी द्रुतगति के साथ में आगे बढ़ा सकें। इसके साथ ही साथ खेलों के क्षेत्र में भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए ग्वालियर में एक दिव्य कला खेल केंद्र का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों की असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर सब तरह के खेल के मैदानों का वहाँ पर निर्माण कार्य कराया गया। छात्रावास भी बनाए गए हैं, जिससे हमारे देश से उच्च स्तरीय दिव्यांगजन खेल में प्रशिक्षण लेकर, और आपने देखा कि रियो ओलंपिक से लेकर और पेरिस ओलंपिक तक की जो यात्रा है, 4 ओलंपिक से, जहां आज से 3 ओलंपिक पहले रियो में ओलंपिक हुआ था, तो उसमें ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजन खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे। 19 खिलाड़ी 4 मेडल जीत के आए थे। उसके बाद टोक्यो में ओलंपिक हुआ, उसमें 29 खिलाड़ी गए हमारे दिव्यांग खिलाड़ी, वो 19 मेडल जीत के आए। और इस बार जो पेरिस में ओलंपिक हुआ, तो हमारे देश के 84 दिव्यांग खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए 29 मेडल जीत के आए। ये बताता है कि चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे खेल की बात हो,
चाहे उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, हर दिशा में सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी रूप से कदम उठाए जा वन रहे हैं। नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, कैसे देखते हैं सर? बहुत स्वागत योग्य कदम है और सारे देश में इस निर्णय से जनता जो है ना इसका सर्वत्र स्वागत कर रही है, क्योंकि साल भर जब इलेक्शन चलते थे, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा, कभी उप इलेक्शन, कभी नगर पालिका, कभी नगर निगम के, फिर सहकारिता के, इन चुनाव चलने के कारण अधिकांश समय आचार संहिता लगी रहती थी, कई बार एक साल तक। और जब आचार संहिता लगती थी तो सारे विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते थे, शासकीय कर्मचारी अधिकारी भी जो है ना उसमें व्यस्त हो जाते थे, विकास एक तरह से अवरुद्ध हो जाता था। तो ये बहुत सारे खर्चे को भी बचाएगा और विकास को भी बाधित नहीं करेगा, जन सुविधाओं की दृष्टि से भी उनके लिए भी जनहित ऐसी होगा। सर आपने कहा 22वां मेला है, तो किस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको सर? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि जो आप जो अभी तक लगभग 14 करोड़ रुपए का लाभ दिव्यांगजन इन दिव्य कला मेलों से अर्जित कर चुके हैं। ठीक है सर। जिस तरह से आपने अपनी स्क्रीन पर सभी तरह की इनकी बाइट सुनी और फिर हमारे तमाम मीडिया बंधु सबके जो माइक लगे हुए थे स्टेज पर, रामदास आठवले जो केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपनी इंटरव्यू में सभी लोगों को बताया क्या कुछ और किस तरह से यहाँ कब से हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने छत्तीसगढ़ के सांसद से अब इंटरव्यू किया, हमने उनसे जानना चाहा कि आखिरकार इस मेले से फ़ायदा क्या पूरे देश को हो रहा है, या फिर जो इसका मेले का नाम दिया गया है दिव्य काल मेला, जो उन्हीं लोगों को दिया गया है। तो उन्होंने तमाम अलग अलग तरह से जैसा उनको बोलना था वैसे उन्होंने बता ही दिया है। हमने अपने तरीके से सवाल किए, लेकिन उसके साथ साथ सभी लोगों के साथ साथ अब जो यहाँ पर जिन्होंने स्टॉल लगा रखे हैं, जो यहाँ एक कैंप की शक्ल में, एक शॉप की शक्ल में शॉप लगा रखी है, उन लोगों से खुद हम पूछना चाहेंगे। जिस तरह से अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो नाम दिया गया है ना, ये लोग यहाँ इस वक्त में स्टॉल लगाए हुए हैं अपनी स्क्रीन पर। लोकल के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, कश्मीर के भी हैं, अलग अलग तमाम जगहों से सरकार ने इन लोगों को खुद एक शॉप तैयार करके दी है। और इनको जाहिरी तौर पर जब शॉप तैयार करी है तो इनके ज़रूरतमंद है, तो जाहिर है इनकी ज़रूरत तो सरकार ही पूरी करती होगी। ज़रूरत इनके खाने की भी हो सकती है, ज़रूरत इनके आने और जाने की, ज़रूरत इनके तमाम पूरे जिम्मेदारी की, जो कुछ भी इन सबको मुहैया सरकार ही कराती है। मैं जानना चाहता हूँ, आपका नाम बताइए ज़रा। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार, आप कहाँ से हैं? मैं लोकल हूँ, दिल्ली से। ओके, दिल्ली से हैं। क्या कुछ आप लोगों को लगभग केंद्रीय मंत्री साहब ने अभी अपने बाइट में कहा पत्रकारों से, मीडिया से, जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए प्रधानमंत्री, जब से उन्होंने 22 मेले इस तरह से किए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी की, तो क्या आप कितने मेलों में शामिल हुए हैं अभी तक? कितने मेलों में आपने स्टॉल लगाए? जो 2 साल पहले लगा था यहाँ पर स्टॉल दिल्ली में, इस इंडिया गेट पे। हाँ, तो उसमें मैं देखने आया था, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था कि कैसे स्टॉल लगाया जाता है। इस बारी मेरे को स्टॉल मिला है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। फर्स्ट टाइम है, कहीं भी नहीं लगाया, फर्स्ट टाइम यहीं लगाया। कैसा बिलीव कर रहे हैं? प्राउड बिलीव हो रहा है कि हम भी बेच पा रहे हैं माल, अपने माल को यहाँ बैठ के बेच पा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं। बाजारों में जाने की जरूरत नहीं, शोर मचाने की जरूरत नहीं, अपने आप ग्राहक आ रहे हैं, अपने आप ले रहे हैं, शांति से माल बिक रहा है। कैसा होता है काम आपका? काम ठीक होता है, लगभग खाना पीना, स्टॉल लगाना, खाना वाना सब मिलता है यहाँ पर, और स्टॉल हमें मिली है। हमें इंडिया गेट पे यहाँ पर लाखों लोगों की तादाद में लोग आते हैं, तो यहाँ पर स्टॉल मिलना बहुत मुश्किल है। और फिर भी गवर्नमेंट ने इतनी आसानी से, वो भी मुश्किल है, ऐसी जगह मिलना भी मुश्किल है। तो वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, कि हमें गवर्नमेंट उस पड़ाव पे लेके जा रही है कि हम आगे बढ़े और प्रोत्साहन करें अपने आप को, अपने परिवार को चला सकें, अपनी रोजी रोटी को कमा सकें। आगे आने वाली सरकार को भी मोटिवेट यही करेंगे, यही सरकार को या अगली सरकार को? ये और बताइए। हम तो उसी सरकार को मोटिवेट करेंगे जो हमारे लिए कुछ करेगा, कुछ काम करेगा। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी ने खूब काम किया। नरेंद्र मोदी जी को ही करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आपको एक सुख दिया है और काम दिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और ओके, जिस तरह से कृष्ण कुमार जी ने अपने बताया कि हमें सरकार ने एक दुकान भी और खाना भी और हर चीज से यहाँ मोटिवेट किया है, और हम उसी सरकार को मोटिवेट करेंगे जिसमें हमारा घर मकान हो, या फिर दुकान, या फिर खाना हो, या जरूरत की सारी चीजें। बहरहाल ये अपनी अपनी सोच होती है और अपने अपने मामलात होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए दिखा दूं, यहाँ इस मेले में दुकान ही नहीं, जयपुर से आए हुए कलाकार को मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो राजस्थान जयपुर से ये जो कलाकार आए हुए हैं, ये अपनी यहाँ कलाकारी दिखा दे, ताकि लोग यहाँ बोर ना हो सके, खरीदारी करते हुए बोर ना हो सके। और इस तरह से यहाँ करके दिखाते हुए